आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी, हाँ यही हूँ। वाई ब्लॉक मंगल? हाँ जी, वाई ब्लॉक हूँ। तो ये क्या अतिक्रमण था या प्रशासन ने तोड़ा है या मस्जिद कमेटी ने अपने आप तोड़ दिया? मस्जिद कमेटी तो अपना आप तोड़ने में लगी हुई थी, फिर बाद में प्रशासन ने तोड़ा है। लेकिन यहाँ कुछ घेर लिया, कुछ जगह घिरी हुई थी हमारी, फालतू दी, ये जगह साफ कर दी एमसीडी ने। अच्छा। तोड़ दिए ये। तो कितने साल से ये जगह घेरी हुई थी? घेरी भी नहीं थी, ये हमारी अलॉटमेंट थी, 4 ये पैरे हमारे पास, लेकिन थोड़ी उन्होंने फालतू कर ली थी। और जो हमारे यहाँ के सदर थे उन्होंने फालतू कर ली थी। और जिनने भी बोला है वो गलत बोला है कि इन्होंने भी ऐसा करा वैसा करा, बेईमानियाँ करी हैं, झूठ बोला है। जिसने भी बयान दिया गलत बयान दिए है। जो सदर है हमारा बहुत बढ़िया है सदर, और उन्होंने इतनी लागत लगाई इसमें, इतना आज तो बहुत बड़ा ये क्या नाम है, इस पे कार्रवाई हुई है। देखो तस्वीर कहाँ तक ये कार्रवाई हुई है। एमसीडी ने तोड़ी है ये। एमसीडी आई हुई थी और हमारी मस्जिद के जो पेपर थे ये हैंगे हमारे पास। मस्जिद के आपके पास कागज हैं? सन 78 में हमारी इसकी नींव रखी गई है, सन 1978 के अंदर, और 88 के अंदर हमारे को पेपर मिले इसके। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ कि आज इसको तोड़ने की नौबत आ गई? यहाँ पे ऊपर भी देखिए, ये हमारे लोगों ने कुछ फालतू कर दी थी, उसको एमसीडी ने तोड़ा। ये बाकी तो जो गलत कुछ फालतू थी या लगभग 400 गज का एरिया बता रहे कि साहब 400 गज फालतू था, ये फालतू था लगभग, ये टोटल 400 गज। हाँ, नहीं, हमारे लोगों ने घेर लिया था जो भी था, ये 400-500 जो भी था। तो इसलिए तो तोड़ने की प्रक्रिया पहले आप लोगों ने शुरू की? नहीं, पहले हमने करी है। अच्छा, आप लोगों ने खुद से तोड़ना इसको शुरू कर दिया? हमने खुद तोड़ना चालू करा था, खुद से तोड़ना चालू किया। और जो भी हमारे नन्हे सदर साहब हैं उनके लिए गलत बयान दिया लोगों ने, गलत बोल रहे हैं। उसने बहुत सेवा करी है इसकी और मेहनत करी है इसके लिए। यानी सदर साहब को भी कहीं ना कहीं लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सदर ने कब्जा कर दिया। जलालुद्दीन है मुल्ला आगे, उसका यहाँ घर नहीं है, बाहर नहीं है, उनने उल्टा सीधा बयान दिया उनके लिए, वो गलत बोला है। आप ये मानते हैं कि साहब कब अवैध था तो हमने उसको हटा दिया? नहीं, उसकी सेवा करी उन्होंने बहुत। लेकिन ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट को ना पेपर इसके तैयार करवाने थे, बगैर पेपर तैयार करवा ली। भैया गलती करी है। पिछली थोड़ा समय से बिना पेपर तैयार किया, पेपर तैयार कराने चाहिए थे, लेकिन कब्जा कर लिया, लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन जब पता लगा तो कार्रवाई हो गई। नहीं जी, कार्रवाई तो हुई है। जो अनऑथराइज था उन्होंने वही तोड़ा, फालतू नहीं तोड़ा उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं। तो देख रहा हूँ ऊपर वो छज्जा, क्या नाम है इसको, जो लेंटर बोलते हैं, लेंटर में भी लेंटर तो सर टूटेगा ही। जब एमसीडी आएगी तो ऊपर तक जाएगी, जो पूरा यहाँ तक था वो तो टूटेगी। वो तो अच्छा, अब जो ये कंस्ट्रक्शन है इसका कागज वागज है सब बता? सब कागज है जी, इसके पूरे कागज हैं। इस पे कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। एमसीडी को सबर हो गया ना कि हाँ भाई अब ये इतने एरिया का इनका है। ये क्या पार्क की जमीन थी या क्या था? ये जो पार्क की जमीन थी सर, ये टीडी की जगह थी है। तो फिर ये भी तो पार्क में ही आ रही होगी, मस्जिद भी कहीं ना कहीं? नहीं, ये पार्क में, इसका पूरा खरीदा हुआ है, इसके पूरे पेपर है। पेपर है मस्जिद है इसके, बाकायदा पक्के पेपर हैं इसके तो। अच्छा, आप बताइए सर, ये जो कार्रवाई हुई है, ये लोग, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद यासीन। मोहम्मद चाचा जो हैं वो कह रहे हैं, यासीन साहब, कि साहब सदर साहब थे, उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब तो कार्रवाई हो गई। जानकारी तो बहुत कुछ थी सदर साहब को, सब जानकारी, सदर साहब को पूरी जानकारी थी, सदर साहब को पूरी जानकारी थी। उन्होंने क्यों घेरा, ये सरकारी ज़मीन क्यों घेरी? जब घेरनी थी तो पूरा पहले इसका काम करवाते, पेपर तैयार करवाते, जब उसको लेते। सदर की गलती है इतनी कि इन्होंने ये गलत काम करा, सारा आवाम का पैसा इन्होंने बर्बाद करा। ये क्यों करा उन्होंने, सदर ने ऐसा काम? जब करना था तो ज़मीन लेते, पेपर कोर्ट से परमिशन लेते, एमसीडी से, और जिसकी भी ज़मीन है उससे लेते, जब वो अपनी ज़मीन बनाते हैं। अब इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान करा सदर ने। तो ये करोड़ों रुपया जो था, ये सदर साहब का था या आम पब्लिक का? यह आवाम का पैसा था, आवाम का। आप लोगों ने चंदा दिया होगा मस्जिद के नाम पे? कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 5 देते हैं, कोई 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए चंदा देता है, तो कोई 10,000 20,000, कोई जैसी हैसियत उम्मीद होती है, जिसकी जैसी हैसियत है उन्होंने पैसा दिया। लेकिन आज तो पैसे पर बुलडोजर चल गया। तो ये कुछ सदर साहब की मेहरबानी है, जो बिल्डोजर चला, जो जमीन पे इन्होंने कब्जा करा। ये जमीन कब्जा नहीं करनी थी, जब बनाना था तो पहले जमीन लेते ना, जमीन लेने के बाद इसको बनाते। और कहते हैं सदर साहब को तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। मैं भी बहुत बड़े उलेमाओं का इंटरव्यू करता हूं कि जो मस्जिद अवैध है या जो मस्जिद के आसपास का एरिया अवैध है, वहां पर तो नमाज भी नहीं पढ़नी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मज़हब के अंदर हम नमाज ऐसे अपनी जगह पे ही पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज भी नहीं होगी। दूसरा मसला ये है कि जो ये छूटा है, ये जो चीज़ किया है, शहीद किया गया है, इसका मसला दूसरा है। हमने सरकार की तरफ से जो डीडीए की तरफ से हमने अपनी ताकत लगाई कि ज़मीन हमें जो बनाने हैं, ये नहीं क्या बच जाए, बचने का बहुत ये मैटर तो बहुत दूर है।
हम जितनी भी कमेटी आ चुकी है उससे पहले भी, ये नहीं कि नन्हे भाई की ही सब सारी कहानी है कि नन्हे का नाम ही बदनाम है कि वही कर रहा है सब काम। उससे पहले भी बहुत सारी कमेटी रह चुकी है इस मस्जिद में। उन्होंने भी बहुत अपनी जी तोड़ कोशिश की इसके अंदर जगह और बढ़ाने की। 400 गज के अलाटमेंट के अलावा नहीं, उन्होंने ये कहा, सरकार से अगुवाई भी की कि उनसे सारी रिक्वेस्ट भी की कि हमें आप ये ज़मीन दीजिए, हम यहाँ पे इसको अपना और बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार ने हमेशा मना ही किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो रीज़न तो अभी तक यही पता नहीं चला भाई किस वजह से रीज़न नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं दे सकते कि पैसे तो दे रहे ना, पेमेंट तो कर रहे हैं ना, चाहे वो 1 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, वो तो आवाम देती या कैसे भी होता, वो ऊपर वाला जो भी था वो करते। मगर जब ये सब हो चीज, आपको क्या लगता है घेर कर बनाना, अब बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, इतना बड़ा ये इतनी बड़ी, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से, इतनी बड़ी मस्जिद है, अगर कल को इस मस्जिद की वजह से गलत अफवाहें फैलती तो आसपास के क्षेत्र में देखिए कितनी फोर्स को यहाँ पर बिठाना पड़ गया, कितनी पुलिस यहाँ पर लगी है, कितने जवान यहाँ पर आए हैं। अगर इस मस्जिद की वजह से कहीं गलत अफवाहें फैलती तो आप मानते हैं कि यहाँ पर एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती, हिंदू समाज के लोग भी रह रहे होंगे। देखो सर, मैं बताऊँ आपको, आजकल का जो टाइम है ना, वो आप जानते हो, देख रहे हो, अब मुझसे बेहतर आप जानते हो, मीडिया में आप घूमते हो। इस मस्जिद के तो पेपर दिखाए जा रहे हैं सारे, कुछ भी 400 गज ही है, मगर कुछ जगह यहाँ पे दुनिया में ऐसी भी हैं जो धार्मिक स्थल बने हैं जिनको कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मुस्लिम एक समुदाय ऐसा है जो किसी की आस्था को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे किसी भी धर्म का हो। सदर साहब ने तो बढ़ा दिया, अब देखो कितना नुकसान हो गया, क्या बताया, लाखों रुपए लगे, वो नुकसान तो हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह की मस्जिद की कंप्लेंटें हुई हैं या जो भी चीज़ जो और लोगों के हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, जो लोग कंप्लेंटर हैं, जो भी हैं, वो कंप्लेंटर इन्हीं लोगों में से करते हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम में से कोई किसी के धर्म को कभी कोई टेस्ट नहीं पहुंचाना चाहता और ना पहुंचाया, ना हमारे मजहब में है। आपको लगता है कि कंप्लेन बाजी हुई है, उसके बाद ये सब चीज़ें तस्वीर बदली हुई? बिल्कुल ऐसे है। आप समझदार हैं, मैं भी, आप भी जानते हो कि एक मकान अगर इंसान बनाता है तो पुलिस वाले या कोई भी एक्सवाइजेड जो भी ऑब्जेक्शन होता है वो पहले ही आके खड़े हो जाते हैं। जब इतना ये सब कुछ हो रहा था तब ये सब नहीं थी। देखिए ये सवाल तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, देखिए किसी का धार्मिक स्थल टूटना नहीं चाहिए, वो अलग बात है, आसपास की ज़मीन पर जो कब्जा किया आगे बढ़ाई, लेकिन सवाल ये है, आज भी सवाल ये खड़ा है कि जब ये बढ़ा रहे थे, सदर बढ़ा रहे थे, तो वो संबंधित अधिकारी कहाँ थे? जो संबंधित अधिकारी एमसीडी के थे, डीडीए के थे, जिनको ये जानकारी होनी चाहिए कि साहब ये इतना बड़ा मजबूत कंस्ट्रक्शन जो है ये एक दिन में नहीं बनता, ये टूटने में इसको कम से कम 10 दिन लगे हैं, 10 दिन से लगातार बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर चल रही है, तब ये कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि वो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी थे, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, चाहे वो एमसीडी के जेई हों, एमसीडी के डीसी हों, एमसीडी के अधिकारी हों, डीडीए के अधिकारी हों। जब व्यक्ति इनलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, जब व्यक्ति इनलीगल मकान बनाता है, इनलीगल धार्मिक स्थल बनाता है, तो वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि आप इनलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की जो जेब है वो गर्म हो जाती है, और जेब गर्म होने की वजह से वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। चाचा मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही करो जी, आप सही, बिल्कुल सही करो। अरे आज इतना नुकसान हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बन रहा था तब क्यों नहीं आए अधिकारी? क्यों नहीं आए? आना चाहिए, जब रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। मैं यहाँ पर रोक देते तो सदर नहीं बनाता है, सदर के अपने मर्जी से थोड़ी बना लेते। नहीं, सदर तो कई बन चुके जी, इसलिए मैं आपको बताऊँ, मैं इस मंगोलपुरी में पैदाइश मेरी है, ये भाई खड़े हैं, राजा नाम है इनका, ये भी पैदा यहीं हुए। मैं बहुत छोटा था, यहाँ पैदा होने के बाद जब से मैं यहाँ हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक देखा है, अभी तो मेरी खैर इतनी एज भी नहीं है, मैंने इसको बनते भी देख लिया और मैंने इसको शहीद होते भी देख लिया। अब देख लिया वो भी देख लिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीज़ें देख पाती, मगर जो ये काम हुआ है, जो भी हुआ है, हमारा तो गलती इस बात की है कि हमने जो काम किया वो तो गलत किया, मगर गलत के साथ साथ ये नहीं कि हम ये भी नहीं कि अगर हम किसी और चीज़ में कर रहे हैं, हम तो पेमेंट देने को तैयार थे, मगर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ ना। हमें वजू करते थे। यहाँ पर कोई भी धार्मिक स्थल है, चाहे पूजा का हो या मस्जिद में नमाज करने का है, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इसमें सजदा जितनी मातृभूमि हमारी है, हर किसी की है, हर धर्म की है, और किसी की आस्था को ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए। जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं ना, जो भी करता है वो ऊपर वाला देख रहा है, वो चाहे उसके साथ जो भी हो वो ऊपर वाला देख रहा है, मगर किसी के साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए। बात तो कार्रवाई हुई है, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि कंप्लेन करने की नौबत क्यों आई? यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बनाई कैसे, अधिकारी कहाँ से हो रहे थे? सवाल बड़ा यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसको परेशानी क्या थी,
एक मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये चलो ये चीज़ बनी हुई थी, ये कुछ भी थी, इस चीज़ों से इतने, इस पार्क में आप देखेंगे, इधर देखिए, इधर घुमाइए आप, इस पार्क के अंदर लाखों पेड़ थे, इतने सारे पेड़ थे यहाँ कि यहाँ खड़े होने के बाद बंदर का खड़ा हो जाए ना दूर से तो दिखता नहीं था कितने पेड़ थे यहाँ, कट दिए सब। वो सब काट दिए गए। यहाँ पर पूरा ये बताइए कितने साल से है ये मस्जिद? मस्जिद तो सन 76 की बनी हुई है, 76 की है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ तो था। 76 में यही स्वरूप था या स्वरूप कुछ बढ़ा है, कुछ बड़ी हुई है? हाँ? ये स्वरूप थोड़ा छोटा था, एक मंजिल थी उस टाइम, एक मंजिल थी, अब ये 3 मंजिल होती बनी। रही। आप जानते हैं पहले के टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं था, अब यहाँ पर आबादी भी ऐसी नहीं थी, बीच बीच में घर थे, कई जगह ऐसे थे, जब बसावट कॉलोनी में होती रही तो बनता रहा, तो इसी तरह से बना। सदर जो है अब कौन है सदर इस वक्त जो है? इससे पहले जो कमेटी रही उन्होंने पूरी जी तौर कोशिश की कि ये बच जाए नहीं, ये अब कागज पूरे हो जाए, खरीद ली जाए, मगर सरकार ने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने ऐसा कुछ काम तो ना तो कोई ऐसा कोई गलत काम कर रहे हैं जो आप पेपर नहीं बना सकते, या तो अलॉटमेंट आपने जब 400 गज की दी थी तो अलॉटमेंट आपने आगे भी देनी चाहिए थी ना, आगे भी देनी चाहिए था ना। जब 400 गज की अलॉटमेंट हमारे पास है तो आप करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का कुछ तो जुर्माना लगाते, आप वो करते। ये खड़ा है कि आखिरकार ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये लगभग आगे बढ़ाया गया था और इस पर अब बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। यहाँ के कुछ लोग हैं, आप कुछ कहेंगे? एक मिनट रुकिए तो सही। आप भाई देखिए, हालांकि कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। अंकल जी 1 मिनट आप रुको, आप लोग रोज निकलते हो यहाँ से? नहीं। तो ये यहाँ तक बढ़ाई हुई थी क्या? वहाँ तक थी, कम यहाँ तक थी? पिलर खोदे गए, यहाँ तक थी। ये कहाँ है पिलर? पिलर तो नहीं दिख रहा है पिलर? हाँ, पिलर खोद गए, हटा दिए? हटा दिए, सब खोद लिए। अच्छा, ये पूरा ये यहाँ तक था, ये पूरा है? वहाँ कार्रवाई हो गई इस पे? हाँ, कार्रवाई तो हो ही गई है। हाँ। और क्या, कार्रवाई तो हो ही गई। हाँ। और क्या, देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई इस मस्जिद पर, जो लगभग 50 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है, इसके आसपास। और ये कार्रवाई जो हुई है ये इन्होंने खुद, जो सदर के कमेटी के सदर हैं, उनकी तरफ से हुई है। ये बुलडोज़र जो चला है ये किसी सरकार का बुलडोज़र नहीं है, ये खुद इन लोगों ने अपने आप बुलडोज़र चलवाया है। ये तस्वीर आप देखिए, कितना हैवी पिलर यहाँ पे जो है वो बनाया गया था। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ऊपर देखकर, और नीचे भी देखें ये कितना हैवी पिलर जो है। शिवम यादव जी से कहूँगा ये दिखाएं ज़रा, कितना हैवी पिलर जो है यहाँ पर बनाया गया था। इधर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लगातार कई दिनों तक यहाँ बुलडोज़र चला है, मशीनें चली हैं, तब कहीं जाकर यहाँ पर जो है इस अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंगोलपुरी का जो वाई ब्लॉक है उसमें ऊपर की तस्वीर कैमरामैन शिवम यादव से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पे जो है उस इनलीगल कंस्ट्रक्शन को भी तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीर इधर की दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो है जो निर्माण किया गया था उस निर्माण को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मस्जिद जो है, इसके आसपास का एरिया जो है वो आगे बढ़ा लिया गया था, लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो उस कार्रवाई के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं उनकी भी बात आपने सुनी। आप इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, अपने कॉमेंट इस वीडियो में ज़रूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मंगोलपुरी, दिल्ली। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा में नवाचारी मॉडल अपनाकर विद्यार्थियों की उम्मीदों को दी है नई उड़ान। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस एवं ICT लैब्स के साथ शिक्षकों को वितरित किए गए हैं टैबलेट्स। PM ई-विद्या चैनल एवं दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो तथा बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर पाठ्य पुस्तक कराई गई हैं उपलब्ध। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन
पीने का शुद्ध पानी और टॉयलेट्स जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए किए जा रहे हैं ट्रांसफर। वनटांगिया ग्रामों में स्कूल एवं 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के अतिरिक्त परिषदीय विद्यालयों का मुख्यमंत्री अभ्युदय कॉम्पोजिट विद्यालयों के रूप में किया जा रहा है उन्नयन। स्कूल चलो अभियान, शारदा प्रोग्राम एवं इंटरैक्टिव डिजिटल एजुकेशन जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट रेट में आई है गिरावट। यूपी में एजुकेशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन से विद्यार्थियों के सपने हो रहे हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।